नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाके में लगभग सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हम आपको अनेक अध्यक्षों से उपाध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 17 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, जो कि पहली बार इस मैदान में उतरे थे और पहली बार में ही इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि पूरा का पूरा संचालक मंडल, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो उपाध्यक्ष हो, समस्त संचालक मंडल बिल्कुल निर्विरोध चुन लिया गया है और जनता ने इन पर, पूरे के पूरे संचालक मंडल पर और विशेष रूप से लक्ष्मण जी पर भरोसा जताया और इनको अध्यक्ष बनाया। जानेंगे इनसे इनके बारे में कि इन्होंने आखिर ऐसा कौन सा जादू चलाया जो इनको अध्यक्ष का पद मिला। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी और पूरी ग्राम पंचायत को भी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो बात करेंगे लक्ष्मण जी, जैसे अब आपको अध्यक्ष बना दिया गया है, जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, ये एक गांव की एकजुटता और एकता का परिचय दिया है गांव ने कि पूरा का पूरा संचालक मंडल निर्विरोध बनाया गया है। इसका विशेष रूप से कारण क्या रहा कि क्यों ये निर्विरोध बनाया गया? जो गांव, पूरी ग्राम पंचायत से जो प्यार और स्नेह मिला, इसको कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि बचपन से ही पूरी ग्राम पंचायत में मिलजुल कर चले थे, वो फायदा मुझे मिला। तो बात करेंगे आपकी जो समिति है, आपको जैसे अध्यक्ष बनाया है, इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा? उसके पीछे क्या रीज़न क्या रहा कि आपने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा? आपकी छवि इतनी अच्छी थी, तो उसका क्या कारण है और एकदम से आपके मन में कैसे आया कि अब करना है? चुनाव तो पहले कभी नहीं लड़ा मैंने और सेवा की मैंने, वो फायदा मुझे अब मिला है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जीवन भर हम लोगों की, जनता की सेवा, चाहे वो समाज सेवा के रूप में बिना किसी पद के जनता की सेवा हम करते रहे और उसी जनता की सेवा करते हुए हमारी एक छवि आपकी बहुत बढ़िया बनी, जिस वजह से आपको ये पद निर्विरोध दिया गया। आप अपने कार्यकाल में ऐसे क्या काम करवाने की योजना रखते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप बताइए कि आप विशेष रूप से 17 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति है, वर्तमान में इस समिति में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? वर्तमान में तो सुविधा, जब खाद वगैरह कोई आती है तो ये ले आई जाती है और इसकी समस्या भी रहती है, क्योंकि पूरे राजस्थान में भी खाद की समस्या बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। तो इसका समाधान करेंगे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, लाएंगे, इसी गोदाम में वितरण करेंगे ताकि किसानों का समय वेस्ट ना हो, कुछ किराया भाड़ा भी बच सके उनका, जहाँ तक हो सके इसका करेंगे। कुछ कृषि यंत्र है वो भी यहाँ लाने की कोशिश करेंगे ताकि छोटे किसान हैं वो इसका फ़ायदा नहीं मिलता उन लोगों, क्योंकि वो उसका रेट हाई है थोड़े, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ कोशिश करेंगे। बात करेंगे जैसे खाद बीज की व्यवस्था ऑल राजस्थान में एक टाइम पे डगमगाई थी और अनेक जगह पर ये देखने को मिला था कि खाद बीज की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। और अभी जैसे आपने बात करी कृषि यंत्र की, कृषि यंत्र एक ऐसी चीज़ है जो बड़े काश्तकार हैं चाहे छोटे काश्तकार हैं, कोई भी काश्तकार कृषि यंत्रों की पूर्ति कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कभी कोई कृषि यंत्र की कमी रह जाती है तो कभी कोई कृषि यंत्र की कमी रह जाती है। और बड़ा जो किसान है वो तो फिर भी कृषि यंत्र लेके आ जाता है, लेकिन जो छोटा और लघु सीमांत किसान है, समस्या आती है उसको। वो जो कृषि यंत्र है वो कम से कम 70-80 हज़ार से शुरू होकर वो लाखों की कीमत में कृषि यंत्र मिलते हैं। उसको वो बाहर किराए से लेके आता है और ज़्यादा किराया भर के लेके आता है, और यहाँ उसको समिति में अगर उसको कृषि यंत्र मिल जाते हैं तो वो उसको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिलेगा कि एक वाजिब किराए में उसको कृषि यंत्र मिल रहे हैं। और उसके अलावा समिति को भी लाभ मिलता है कि किराए के रूप में। तो अब कृषि यंत्र, आप विशेष रूप से क्या कृषि यंत्र लाने की योजना रखते हैं?
जैसे रोटावेटर है, बीटी मशीन है, तो ये नए नए यंत्र है, तो छोटे किसान ये नहीं ले आ सकता। इसकी कोशिश करेंगे, ले आएंगे। इसका जो कम से कम मिनिमम चार्ज होगा उसी हिसाब से किसानों को दिया जाएगा, इसका इनको फ़ायदा मिले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम यही कराएंगे। तो लक्ष्मण जी, जैसे अभी आप 17 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और जैसे अब जितने भी अध्यक्ष बन जाते हैं, उपाध्यक्ष बन जाते हैं या कोई अन्य पदों पर बैठ जाते हैं, वो बनते हैं सिर्फ नेम और फेम के लिए। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, वो अपनी कोठियों पे, कारों पे अध्यक्ष लिखवा लेते हैं, लेकिन वो धरातल पर काम नहीं करते, वो करते हैं राजनीति। जबकि यहाँ पर समिति में कोई राजनीति वाली कोई बात है नहीं, ये है टोटल किसानी। और यहाँ पर जितने भी मतदाता हैं वो भी किसान हैं, और जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं वो भी किसान हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस बारे में जो हमने यहाँ पर सोसाइटी के अंदर हमें बिठाया गया है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे। कोई पद का हमें ऐसा कोई लालच तो है नहीं कि बैठने पद मिलने पर ही जो काम होगा, ये तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे ताकि सभी किसान भाइयों का फ़ायदा मिले। इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे सबसे पहले तो। मतलब किसान हित आपका प्राथमिक उद्देश्य है? हाँ जी, ऐसे करेंगे। ठीक है। तो अब जितने भी आपको आपके मिलने वाले शुभ चिंतक हैं, आपके जो संचालक मंडल है, आपके जो ग्रामीण हैं, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील और संदेश क्या देना चाहोगे? सभी संचालन मंडल जो हमारा और मुझे जो निर्विरोध ग्राम पंचायत ने बनाया है, तो इसलिए जो जितना अपना होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा जन सहयोग से इनसे काम करवाएंगे। ये हैं 17 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, जिनका कहना है कि अकेला अध्यक्ष या अकेला संचालक मंडल कुछ नहीं कर सकता है। समिति को आगे बढ़ाना है और इसको विकसित करना है, मॉडल सोसाइटी बनाना है। चाहे खाद बीज की व्यवस्था करने वाली बात हो, चाहे कृषि यंत्र लाने वाली बात हो, प्रत्येक काम करवाएंगे, समिति को आगे बढ़ाएंगे। बिना जन सहयोग के, बिना जन समर्थन के कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। सबके सहयोग की भरपूर आवश्यकता रहेगी। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।